हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के हुसैन। केमिस्ट्री गार्डन की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग आइसोमर्स के बारे में जानेंगे। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है S.K. हुसैन सर। देखिए, इसका डिटेल तो हम पूरा पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन और आइसोमर्स किस कंपाउंड का कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, ये सब कुछ सीख लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमने लिखा है कि पहले आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, इसको समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल उसका देखते हैं। तो इसमें देखिए, आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म ये क्या है। सेम केमिकल फॉर्मूला या नंबर ऑफ एटम्स बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा कंपाउंड होगा जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, या फिर उसमें ऐसे कहें कि नंबर ऑफ एटम सेम होगा। नंबर ऑफ एटम जितना होना चाहिए उतना ही रहेगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का बनेगा। तो इसको हम, ऐसी घटना को आइसोमेरिज्म कहेंगे, और इसमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर सब बनेगा उस सारे स्ट्रक्चर को आइसोमर्स कहेंगे एक दूसरे का। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल किस तरह से ये ऐसा होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए पिछला वीडियो में हमने बताया था जब फॉर्मूला बनाना, तो वहीं से हम एक उठाते हैं, पेंटेन। तो देखिए इस पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12, ये पेंटेन होगा। कैसे हुआ, ये पिछला केमिकल फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए अब पेंटेन में हम देखते हैं कि इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सारे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन ये C5H12 अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग स्ट्रक्चर से बन जाना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहले इस तरह से लिख सकते हैं C5H12 को 1 2 3 4 5 हो गया ना। C5H12 इसी में लगा दीजिए, तब H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो उसके पास बॉन्ड 1, सब कार्बन की वैलेंसी 4 तो सारे कार्बन के पास बॉन्ड 4। ये हो गया C5H12। H नहीं भी लिखेंगे, बॉन्ड दे देंगे तो भी अपना समझ लीजिएगा। इस तरह से लिख दिया। और कोई तरीका लिखने का, अगर इस तरह से लिख दें 1 2 3 4, अब 5 यहां लिख दें तो भी तो हुआ 5। देख लीजिए C5 था इसमें, इसमें भी C5 है। इस तरह से कर दीजिए, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन इस पर इतना इतना लगा रहेगा। दो तरीका हुआ लिखने का। तीसरा तरीका 1 2 3, अब इसी में हम ऊपर कर दें और नीचे लिख दें। ये भी तो हुआ कार्बन 5, देखिए 4 1 5, तो इसको भी इस तरह इसमें हाइड्रोजन से फुल कर देंगे। चलिए, और कोई तरीका नहीं है, ये 3 तरीका है। कहिएगा कि और तरीका नहीं, और तरीका तो हो सकता है, उसको कहने लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जो तरीका आपके मन में आ रहा होगा यही, इसको ऐसा कहने लिख देंगे हम। देखिए 1 2 3 4 कहिएगा, ऐसे लिख दें, ये भी तो एक तरीका है। देखिए जब इधर खाली रहेगा ना तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। जब इधर नहीं होगा तो इधर भी लास्ट में नहीं होगा। हाँ, अब है कि जो दूसरा कार्बन हमने लगाया था इस पे, ये तो ठीक है, उधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, तो ये इस पे लगा दें या इस पे लगा दें। देखिए इसका बात बराबर है। क्या है बात बराबर है, वो नाम लिख करके भी पता चल जाएगा क्यों बात बराबर है। देखिए नाम लिखना IUPAC नाम जो होता है वो तो हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जब आएगा तो अभी देखिए इसमें 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन होता है, पेंटेन लिखे हुए हैं। तो ये कुछ इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें कोई फैशन नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कोई फैशन नहीं किया हुआ है, तो इसमें लिख देंगे नॉर्मल है ये।
नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक ब्रांच है, देखिए एक ब्रांच है, एक ब्रांच अगर यहां रहे या यहां रहे तो आइसो ही कहलाएगा, आइसो पेंटेन। और यहां एक ही जगह पर ऊपर नीचे ब्रांच रहेगा तो उसको कहा जाता है नियो, ये हो गया नियो पेंटेन। ये इसका कॉमन नाम था, इसको आईयूपीएसी नाम से भी हम जान सकते हैं। तो आईयूपीएसी हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, या ऐसे भी हम अगर लिखना इसको चाहेंगे तो इसको पेंटेन लिखते सिर्फ, या नॉर्मल पेंटेन लिख दें। तो देखिए पेंटेन लिख दें तो कॉमन नाम, नॉर्मल पेंटेन लिख दें तो आईयूपीएसी नाम। तो चलिए इसका सेम में होता है। इसमें देखिए आइसोपेंटेन हुआ इसका कॉमन नाम, इसका आईयूपीएसी लिखना चाहेंगे तो देखिए जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ता है, ये छोर हुआ ये छोर हुआ, जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा उधर से हम काउंट करेंगे। तो ब्रांच इधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 पर, इधर से आएंगे तो 3 पे पड़ेगा, इसलिए काउंटिंग इधर से होगा। अब देखिए इसी कार्बन को यहाँ जोड़ रहे थे तो यही काउंटिंग फिर यहाँ से हो जाता था, फिर यही 2 पे पड़ जाता, इसीलिए ये यहाँ दे या यहाँ दे, बात बराबर है, इसलिए हम बोले थे कि अभी इसको क्लियर करेंगे। तो इसमें 2 नंबर पे है, देखिए 2 नंबर पे ब्रांच है, ब्रांच का क्या नाम है CHHH, मतलब CH3। तो CH3 को कहते हैं मिथाइल, इसको हम लिख देंगे 2 मिथाइल। और उसके बाद 4 बच गया ना, तो ब्यूटेन। इसी तरह इसका देखेंगे तो इधर से भी 2 इधर से भी 2, 2 पे 2 है, इसलिए 2,2 मतलब 2 पे 2 बार क्या लगा हुआ है, वही CH3 मिथाइल लगा हुआ है। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, इसका मतलब हुआ कि मिथाइल 2 ना है तो 2 जगह पे है, इसलिए मिथाइल 2 है तो डाई, और 3 बच गया कार्बन का चेन तो हो गया प्रोपेन। इस तरह से करके हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक ही C5H12 पेंटेन को हम 3 तरीका से लिख लिए। तो ऐसी घटना ये आइसोमेरिज्म कहलाई, और ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाया। ठीक है, इसको समझिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आइसोमेरिज्म का भी कोई टाइप होता है, हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म भी कितने टाइप का होता है, किस टाइप से आइसोमर्स हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म के टाइप को यहां हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकता है, मतलब कि उसके स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीका से स्ट्रक्चर बनाना, जैसा ये बनाया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ऐसा भी हो सकता है कि उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज होकर के उसको एक से कोई दूसरा चीज बना दे। जैसे देखिए इस तरह से अगर हम लिख देते हैं C2H5OH, हो गया ना, इथाइल अल्कोहल। तो देखिए इसको अगर हम ऐसा करें कि C2H5 में H जोड़ दे तो H6IO, देखिए OH था अल्कोहल और अब ये बन गया O, मतलब ईथर। तो हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के भी चेंजिंग से पूरे कंपाउंड का नाम चेंज हो गया। तो इस तरह से ये कहलाया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन कभी 2 नंबर पे है जुड़ा हुआ ब्रांच, कभी 4 पे 6 पे अलग अलग जुड़ा रहेगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। चैन आइसोमेरिज्म, उसके चैन में ही डिफरेंस रहेगा, चैन आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लाइट में आईना में किसी चीज को देखेंगे तो वही चीज रहेगा, उसमें उल्टा नजर आएगा, तो किस टाइप से उल्टा या किस एंगल से क्या नजर आएगा, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल, उसका ज्योमेट्री में कहाँ चेंज हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी तरह से सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, RS क्या होता है, मेटामर टाउटोमर क्या होता है, रश्मिक मिक्सचर क्या होता है, ये सारा का सारा हम आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सबको लॉन्ग में पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ हम जानेंगे। तो ठीक है, इसको भी समझिए इसका। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ कितना रह सकता है, या उस तरह के कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म के जरिए जो हम आइसोमर्स सब बनाएंगे तो उसका कितना आइसोमर्स हो सकता है। तो इसमें क्या कि आइसोमर्स को जानने के लिए अब हम 5 वाला था, छोटा वाला था, 2 का 3 का तक था आइसोमर्स, तो हमने निकाल लिया। लेकिन किसी कंपाउंड का ज़्यादा से ज़्यादा कितना तरीका से कितना आइसोमर बन सकता है, तो इसको तो हम चैप्टर में लॉन्ग में देखेंगे, लेकिन अभी उसका ट्रिक जान लेते हैं ताकि इसको हम निकालने में आसानी रहेगी, तो हमको चैप्टर पढ़ने में काफ़ी आसान लगेगा। तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं कुछ ट्रिक। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड,
पॉसिबल इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड है कितना कहाँ रहेगा, उससे कितना ट्रिक से जानेंगे किस टाइप का कितना आइसोमर हम उसके निकाल सकते हैं, कितना बन सकता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है C, कार्बन जो रहेगा माइनस कर दीजिए, उसमें जितना हाइड्रोजन रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और प्लस नाइट्रोजन जितना रहेगा उसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा, क्या निकलेगा, नंबर ऑफ आइसोमर। वैसे कंपाउंड में इसमें डबल बॉन्ड है तो कितना कहाँ रहेगा, कितना उसका आइसोमर रहेगा, ये इससे हमको निकल जाएगा। तो चलिए इससे हम एक रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बना करके। देखिए क्वेश्चन है C3H6, इसमें देखेंगे कि इसका कितना डबल बॉन्ड कहाँ नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितना तरह का इसमें आइसोमर बन सकता है, उसको गौर से देखिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इसी पे बना रहे हैं हम। तो कार्बन कितना है, देखिए 3 है, तो लिख देंगे हम इसमें 3 माइनस हाइड्रोजन कितना है, तो देख लीजिए 6 है, इसको 6 कर दीजिए, अब बाई 2 होता है, अब प्लस नाइट्रोजन तो इसमें है ही नहीं है, तो क्या कीजिए कि डायरेक्ट लास्ट में 1 है तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे। देखिए हो गया, तो कितना हो गया ये 6/2, मतलब कि 3 यहां भी आ गया, तो 3 में से 3 गया तो 0 + 1 बराबर 1 हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में एक ही रहेगा। तो कहाँ रहेगा, इसकी तब बात नहीं, एक ही रहेगा, कहीं भी रहेगा एक ही रहेगा, कहाँ रहेगा वाली बात नहीं है, एक ही रहेगा। तो चलिए एक डबल बॉन्ड इसमें होगा, मतलब लिख देते हैं कि इसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक रिंग रहेगा। इस तरह से करके हम इसका स्ट्रक्चर 2 ही बनेगा, या एक रिंग या एक डबल बॉन्ड के साथ। तो देखिए हम इस तरह से इसका बना सकते हैं C3H6 को। देखिए C3H6 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसमें हो गया ना C3 C 1 2 3 H 3 2 5 1 6, तो C3H6 का ये बन गया। तो ये बना एक डबल बॉन्ड के साथ, देख लीजिए। इसी को हम चाहे तो एक रिंग के साथ भी बना दे, तो CH2, फिर इस तरह से लिख देते हैं CH2, और फिर इस तरह से लिख देते हैं CH2, और इसको मिला देते हैं। तो अब देखिए फिर हो गया 1 2 3 C और 2 2 4 2 6 H, मतलब कि ये C3H6 का जो आइसोमेरिज्म हमने बनाया, तो इसमें आइसोमर देखे कि ये 2 निकला, ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं इसका आइसोमर्स कितना हुआ, आइसोमर्स इसका 2 हुआ। चलिए इसके आगे भी हम कुछ ट्रिक्स सब देख लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ट्रिक्स सब देखते हैं। सारे के सारे आइसोमर्स को बनाने के लिए आइसोमेरिज्म का ट्रिक मालूम रहेगा तो चैप्टर में हमको बहुत आसानी होगी, वहाँ तो थोड़ा ही लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो देखिए अब अगर ऐसा होता है, इसमें पहला ट्रिक नंबर देखिए, ट्रिक नंबर 1। इसमें देखना यह है कि अगर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 7 तक है और वो अल्केन है, ठीक है, अगर वो अल्केन है और कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 7 तक है, देखिए अगर इस तरह से रहेगा तो इसका ट्रिक क्या होगा, इसके चलते इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-4 प्लस 1, बस यही इसका फॉर्मूला होगा। तो इसमें जो भी अल्केन मिलेगा 1 से 7 नंबर तक का, उसका ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आइसोमेरिज्म बनाने के लिए इसका जो नंबर ऑफ आइसोमर्स होगा वो कितना होगा। अगर एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, मान लीजिए कि 7 कार्बन वाला कोई दे दिया C7, और जब ये अल्केन है तो H कितना होगा, अल्केन का होता है 2 गुना करके 2 जोड़ देना, 7 दूना 14 और 2 16, ये होगा। तो इसका देख लीजिए, इसका बनाएंगे तो क्या होगा 2 का पावर n, तो n कितना होगा 7, तो 7 में से 4 गया 3 और प्लस 1, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो
8 और 1 9। देखिए इसका मतलब है इसका टोटल 9 आइसोमर्स हो सकता है। कितना अच्छा ट्रिक मालूम हो गया, अब आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आप देखते हैं कार्बन नंबर ये 7 तक ही था। अब अगर कार्बन नंबर 8 रहेगा तो क्या होगा, तो कार्बन 8 के लिए थोड़ा चेंजिंग है। तो कार्बन नंबर 8 के लिए देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-4 और प्लस 2 है, यहां 1 था यहां 2 है। इस तरह से करके कार्बन नंबर 8 का भी आइसोमर कितना होगा आप निकाल सकते हैं। चलिए अब कार्बन नंबर 9 के लिए इसका भी कुछ अलग है। कार्बन नंबर 9 के लिए भी होगा 2 का पावर n-4 और यहां प्लस 3 कर दीजिए। तो ये निकाल सकते हैं कार्बन नंबर 9 में कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन के लिए हो सकता है। तो ये इस तरह से करके बन गया। अब हम देखेंगे कार्बन नंबर अगर 10 रहेगा तो उसके लिए क्या होगा। तो 10 के लिए देखिए होगा 2 का पावर n-4 और प्लस 1 और प्लस n। इस तरह से करके कार्बन नंबर 10 का जो अल्केन रहेगा उसमें कितना नंबर ऑफ आइसोमर होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। निकाल लिया। अब एक चीज खाली ध्यान रखिएगा कि कार्बन नंबर 8 वाला अल्केन का और कार्बन नंबर 10 वाला, यही दोनों सिर्फ एक्सेप्शन है, नहीं तो सब ठीक है। देखिए कार्बन नंबर 8 अल्केन के लिए तो पढ़ ही रहे हैं, अल्केन का कार्बन नंबर 8 और कार्बन नंबर 10 यही दोनों जो है मात्र एक्सेप्शन है। इसी में थोड़ा बदलाव है, देख रहे हैं ये सब आ गया है, यहां से शुरू हुआ है। तो बस यही था और नहीं तो सब बिल्कुल सेम है। तो ये अल्केन का हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं अल्कीन का, फिर देख लेंगे हम एल्काइंस का, कुछ ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का देख लेंगे। लगभग सब का ट्रिक हमको मालूम हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अल्कीन के लिए। अल्कीन्स जो भी होगा इसके लिए देखेंगे कि क्या आइसोमेरिज्म बनाने में इसका जो नंबर ऑफ आइसोमर्स का क्या ट्रिक है अल्कीन के लिए, मतलब डबल बॉन्ड वाले के लिए। फॉर्मूला में अल्कीन, एल्काइन, अल्केन सब हम बताए हुए थे, वहां से वीडियो को कुछ आसानी होगा देख सकते हैं। तो चलिए अल्कीन के लिए जब आइसोमेरिज्म हम बनाएंगे तो इसका नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना आ सकता है अल्कीन मतलब के डबल बॉन्ड का, वहां से वीडियो देखिए समझने के लिए। तो इसमें हम नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल करके देखते हैं। देखिए इसमें दो बात होगा, अगर कार्बन इसमें अल्कीन का कार्बन इवन नंबर में रहेगा या कार्बन ऑड नंबर में रहेगा, दो ही बात हो सकता है। इवन का मतलब हुआ कि जैसे C6 रहेगा, इसका हुआ जैसे C7 रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो जब इवन रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-2 प्लस 1। और जब ऑड रहेगा कार्बन तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-2। इतना आसान है। इसमें अब जो जितना कार्बन रहेगा वैल्यू को पुट करिएगा, बस आपको आइसोमेरिज्म बनाने के लिए जो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपको मिलेगा अल्कीन का डबल बॉन्ड वाले का वो आपको मालूम हो जाएगा। पिछला वीडियो से भी कुछ हेल्प लीजिए। चलिए अब इसमें हम देखते हैं एल्काइन रहेगा तब क्या होगा। एल्काइंस का देख लीजिए। तो एल्काइंस में भी वही दो बात आएगी, या तो कार्बन इवन रहेगा या कार्बन ऑड रहेगा। तो कार्बन जब इवन रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा, ऑड रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा। तो कार्बन जब इवन रहेगा एल्काइंस में मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले में, पिछला वीडियो सब देख सकते हैं, फॉर्मूला होगा 2 का पावर n-2n-1। और ऑड रहेगा तो होगा फॉर्मूला 2 का पावर n-2n। इस तरह से करके अल्केन, अल्कीन, एल्काइन हाइड्रोकार्बन में किसी का आइसोमर्स जानने के लिए आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे तो जिस फॉर्मूला से हमने ट्रिक से जाना है कि किस कंपाउंड का कितना कितना आइसोमर्स हो सकता है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं उस ट्रिक से। ये हो गया। अब हम दो चीज और देख लेते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। तो लगभग ट्रिक हमको मालूम हो जाएगा। इसके विशेष जानकारी हम जाकर के इसके चैप्टर में लेंगे। तो चलिए पहले हम एक तो देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके लिए जो आइसोमर निकालने का ट्रिक होगा, तरीका होगा, जिससे हम डायरेक्ट कंपाउंड को देखें इसका कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स है हम निकालने ऑप्टिकल में। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 का पावर n, बस यही होगा। और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें होगा इसका ट्रिक 2 का पावर n-1 प्लस
2 का पावर n/2 - 1। इस तरह से करके इतना ट्रिक जान लिए कि किसी आइसोमेरिज्म में किसी कंपाउंड का जो हम नंबर ऑफ आइसोमर निकालेंगे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग हम विशेष इसके चैप्टर में जानेंगे। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. SK हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। SK हुसैन सर।